आप सभी को नमस्कार। मैं तुलेश्वर कुमार सेन। आज मानव कल्याण एवं सामाजिक विकास संगठन छत्तीसगढ़ के संस्थापक आदरणीय श्री उमेश पांडे जी, श्रीमती आशा पांडे जी के माध्यम से ऑनलाइन फेसबुक सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं और आज 2021 को मुझे शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में आप सबके द्वारा, आपके मंच के द्वारा सम्मानित किया गया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए, मैं तुलेश्वर कुमार सेन अपनी गीत, अपनी रचना के माध्यम से अपने कार्यों को बीच बीच में आप लोग को अवगत कराऊंगा। ऐसा आशा और विश्वास आप सभी ने मुझे यह अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सर्वप्रथम हम माँ शारदे, माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें, नमन करें और आप सबके बीच में स्वरचित सभी बातें, रचनाएं जो है मैं आपके सामने रखूंगा और आपके बीच माँ सरस्वती की वंदना आपके बीच रखता हूं मैं छत्तीसगढ़ी में। तोरे पाँव परंदाई, तोरे पाँव परंदाई, माथ नवावन वो, तोरे पाँव परंदाई, माथ नवावन वो। गंगा जल मादाई, गंगा जल मादाई, तोरे चरण पखारन वो, तोरे पाँव परन वो, तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। हंस जैसे बुद्धि देबे दाई, नीर छीर कर पावन वो। पढ़ लिख आगू बढ़न दाई, तोरे लइका आवन वो। हंस जैसे बुद्धि देबे दाई, नीर छीर कर पावन वो। पढ़ लिख आगू बढ़न दाई, तोरे लइका आवन वो। तोरे हाथ माध दाई, वेद शास्त्र हावे वो। जिन मन खे पढ़िन दाई, उही मंतर जावे वो, उही मंतर जावे वो। तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। तोरे हाथ के तुलसी माला दाई, भटकत मन ल भरम ले बचाए वो। तोरे हाथ मा धरे कमंडल दाई, हमर जीवन ल सुपात्र बनाए वो। तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। मांग तोरे हाथ के वीणा दाई, जीवन संगीत सुनाए वो। मांग महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, मिलके बसंत पंचमी मनाए वो। तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। चारों ओर बाग बगीचा, सुघर फुलवारी है। गुलाब गोंदा चंपा चमेली के क्यारे है। खेत खलिहान मसर सो गहूं, चना के ओनहारी है। मोर पपिहा कोयल कूक राग दरबारे है। तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। गंगा जल मादाई, गंगा जल मादाई, तोरे चरण पखारन वो। तोरे पाँव परंदाई, मात नवावन वो। सरस्वती वंदना आप सबके बीच प्रस्तुत। आइए, इसके पश्चात मैं आगे, आज जो सोचते हैं, आज हम भारत में दिनों दिन विकास कर रहे हैं, लेकिन इस विकास के पीछे हमारा देश, हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है, इसको भी हम सबको सोचना चाहिए। और ख़ास आज के शिक्षा जगत, समाज, राष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उन्हीं बातों को मैं अपनी एक और कविता डिजिटल इंडिया में आप सबके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं, सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। मेरे भारत के लोग विकासशील से विकसित हो रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। आज हजारों लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, आज हजारों लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। और बफर सिस्टम में जाकर देखो खाना किस कदर सड़ रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं।
आज आदर्श की बात करने वाले, आज आदर्श की बात करने वाले, आदर्श शादी की बात समझाने वाले, कभी जाकर देखो उनके घरों में, कभी जाकर देखो उनके घरों में किस तरह पानी, किस तरह पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। आज आदर्श राज्य, आदर्श चुनाव आचार संहिता की बात करते हैं। आज आदर्श राज्य, आदर्श चुनाव आचार संहिता की बात करते हैं, पर चुनाव के समय जाकर देखो यही लोग घर घर दारू बांट रहे हैं, घर घर दारू बांट रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। क्या रामदेव अन्ना हजारे से पहले, क्या रामदेव अन्ना हजारे से पहले भ्रष्टाचार नहीं था? समाज के लिए प्रश्न है मेरा। क्या रामदेव अन्ना हजारे से पहले भ्रष्टाचार नहीं था जिसमें आज पूरा सिस्टम हिल रहा है? मैं पूछना चाहूँगा हम उन वतनों से, आप सभी से पूछना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा उन हम वतनों से, क्या हम भ्रष्टाचार आचरण से बच रहे हैं? सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार समाज को खोखला कर रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार समाज को खोखला कर रहे हैं। अपना अपना कर लो सुधार, अपना अपना कर लो सुधार, फिर देखना एक दिन भ्रष्टाचार स्वयं जल रहे हैं, भ्रष्टाचार स्वयं जल रहे हैं। मैंने सुना था मेरे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैंने सुना था मेरे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, पर आज क्या क्या हो रहे हैं? सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। आज जगह जगह जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद की बात होती है। उनके लिए कहना चाहूँगा, आज जगह जगह सत्य सनातन धर्म लाने के लिए, आज जगह जगह सत्य सनातन धर्म लाने के लिए बाइबिल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आता ये लोग चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। नशा के ऊपर वार करना चाहूँगा, अपनी बात करना चाहूँगा। मैंने देखा है रोड पर खाली बोतल खरीदार को, मैंने देखा है रोड पर खाली बोतल खरीदार को। आज आलीशान बंगलों के मालिक हो रहे हैं, आज आलीशान बंगलों के मालिक हो रहे हैं, पर जो कभी रहते थे महल बंगलों में, वे ही आज सड़कदार हो रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। अपनी युवा साथियों को संबोधित करना चाहूँगा, जब सोए नौजवान देश के तब तक पतन की ओर बढ़ रहे हैं, और जब जागे नौजवान देश के तब तक दशा और दिशा बदल रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। गौ गंगा गायत्री गीता गुरु की हम हिंदुस्तानी जय जयकार करें, गौ गंगा गायत्री गीता गुरु की हम हिंदुस्तानी जय जयकार करें। धिक्कार है हमारी जिंदगी को, हमारे होते हुए गौ पर कोई अत्याचार करे, गौ पर कोई अत्याचार करे। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। जो माँ बाप जीते जी एक वक्त की भोजन और पानी के लिए तड़प कर मर रहे हैं, उन्हीं के मरने के बाद खीर पूड़ी और 56 भोग खिला रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। पहले गांव गांव, चौक चौक में रामायण गीता का पाठ होता था, पहले चौक चौक में रामायण गीता का पाठ होता था, पर आज डीजे के साथ, पर आज डीजे के साथ, शराब के साथ नंगा नाच हो रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। सुना है मेरे देश के लोग डिजिटल हो रहे हैं। ये मेरी रचना थी। 2006 में मेरी प्रथम नियुक्ति बसंतपुर बकरकट्टा छुईखदान ब्लॉक राजनांदगांव जिला में हुआ था, और वहाँ पर आदिवासी बच्चे थे। टोटल गांव आदिवासियों का था। वहाँ 60 साल के बाद, आज़ादी के 60 साल के बाद 3 बोरिंग के सिवाय कुछ नहीं था। वहाँ जाना, स्कूल खोलना और उनके बीच काम करना बहुत प्रेरणा रहा, बहुत समस्याएं रहीं, परेशानी रही, लेकिन हमने हमेशा उनका समाधान निकालने का प्रयास किया और बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिए। अपने साथ उनको नहलाना, धुलाना, साफ सफाई करना, स्वच्छता के बारे में बताना, नशा के बारे में बताना, उनका जन्मदिन मनाना, उनको योग से जोड़ना, अध्यात्म से जोड़ना, समाज की जो समस्याएं हैं, परेशानी, उनके बारे में बताना। और धीरे धीरे हम लोग गाँव में स्वच्छता अभियान चलाते थे, साप्ताहिक दीप यज्ञ वगैरह करते थे, और उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। और आज वो बच्चे कॉलेज तक के पहुंच गए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आदिवासी अंचल के बीच में जाकर के काम करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आज कुछ कुछ बच्चे वहाँ के कॉलेज निकल गए, हमारा प्रयास सार्थक रहा। तो हम उनको और उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और अपने जीवन में आगे बढ़े। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जब हम वहाँ पर गए तो हमें तो बहुत ये लगा था, लेकिन वहाँ इतना स्वागत हुआ था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए, हमको लगता था। सभी लोग सुबह राउत नाच नृत्य किए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, सबका, पालकों का, गांव वालों का सपोर्ट मिला, और हमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये हमारी बसंतपुर की स्थिति थी। और आइए आज
कभी वहाँ गणेश दुर्गा सरस्वती नहीं रखते थे, सामूहिक रूप से हमने उसका प्रयास किया था, बहुत अच्छा प्रयास मिला और लोगों के लिए प्रेरणा का काम किए थे, अच्छा प्रयास हुआ। आइए अभी कोरोना लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो उसमें एक छोटा सा गीत लिखे हैं हम कोरोना लॉकडाउन को लेकर के। आज समस्या को समाधान में बदलने का हमारे शिक्षक हमेशा जज्बा रखते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है उनको अवसर में भुना देते हैं। तो अभी कोरोना काल का जो समय था उसको ने किस तरह से भुनाए हैं, उनको मैं किस नज़र से देखता हूँ, आइए अपनी कविता में आप सबको बताने का प्रयास करूँ। आवत हो ही जी, आवत हो ही ना, पढ़ई तुम्हर द्वार कराए बर गुरु जी आवत हो ही ना। आवत हो ही जी, आवत हो ही ना, पढ़ई तुम्हर द्वार पढ़ाए बर गुरु जी आवत हो ही ना। स्कूल हा कोरोना काल मा बंद हावे जी, बंद हावे, लइका ला पढ़ाए बर गुरु जी उदिम लगाए हावे जी, उदिम लगाए हावे। कभू ऑनलाइन पढ़ावत हे जी, कभू ऑफलाइन पढ़ावत हे ना। कभू ऑनलाइन पढ़ावत हे जी, कभू ऑफलाइन पढ़ावत हे ना। आवत हो ही जी, आवत हो ही ना, लइका ला पढ़ाए बर गुरु जी आवत हो ही ना। कभू पारा मोहल्ला में स्कूल लगावत हे, कभू बुलटो के बोल में पढ़ावत हे। आवत हो ही जी, गुरु जी आवत हो ही ना। कभू लाउड स्पीकर में पढ़ावत हे जी, कभू बुलटो के बोल में पढ़ावत हे। कभू शिक्षा सारथी मन पढ़ावत हे जी, कभू लइका मन पढ़ावत हे। आवत हो ही ना, आवत हो ही जी, गुरु जी लइका ला पढ़ाए बर आवत हो ही ना। लइका ला जम्मो उदिम ले पढ़ावत हे जी, और एनसीईआरटी ले गुरु जी मन प्रमाण पत्र पावत हे ना। आवत हो ही जी, आवत हो ही ना, लइका ला पढ़ाए बर गुरु जी आवत हो ही ना। कोरोना काल के समस्या ला अवसर में बदलत हावे जी, अवसर में बदलत हावे। आवत हो ही जी, आवत हो ही ना। सोशल डिस्टेंस और 1 मीटर के दूरी ले सब्बो झन अपनावत हे जी, सब्बो झन अपनावत हे। घेरी भेरी जम्मो झन हाथ ला सैनिटाइजर ले धोवत हे जी, सैनिटाइजर ले धोवत हे। आवत हो ही ना, आवत हो ही जी, लइका ला पढ़ाए बर गुरु जी आवत हो ही ना। तो इस तरह से हमारे शिक्षक साथियों को समर्पित ये गीत रहा। और आइए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। पुनः समाज की जो समस्याएं हैं, 2006 से 2009 तक वहाँ पर मैंने रहा और लगभग 1 से 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। लोगों को सपोर्ट मिला, आसपास के लोगों का, शिक्षकों का सपोर्ट मिला। और वहाँ पर ना मोटर गाड़ी, बस, स्कूल, आंगनबाड़ी कुछ नहीं था, ना मोबाइल था। उस जगह में जाके काम करना और उस गांव में ले दे के 10वीं पढ़े भी नहीं लोग थे, तो बहुत अच्छा प्रेरणा रहा। और नज़दीक से छत्तीसगढ़ को जानने का मौका भी मिला। तो उसी चीज़ को हम छत्तीसगढ़ को क्या देखें, मेरे सुघ्घर छत्तीसगढ़ के बारे को में मैंने क्या सोचा समझा, उसको मैंने लिखा है। मोर सुघ्घर छत्तीसगढ़, बर पीपर के जिहाँ सुघ्घर छाँव हैं, ओहर हरे सुघ्घर मोर सलोनी गाँव हैं। जिहाँ जन्म धरिन बड़े बड़े ज्ञानी दानी, मैं है तो निच्चट अढ़ा अज्ञानी। मोर नाव तुलेश्वर सेन है, स्कूल मोर पहली मेटा। भिन बाई मनहरन सेन जेखर हरो इकलौता बेटा। स्कूल में पढ़े हों और अपन जीवन ला गढ़े हों, सब्बो झन ला समझावत हूँ, अढ़ा मत रहो, अढ़ा मत रहो करके बतावत हूँ। छत्तीसगढ़ के 16 जिला हो गए 18, 18 के हो गए 28, अब एक रुकना हो ही जेन दिन हो जाही 36। यहाँ के नंदिया नरवा, यहाँ के रुखराई, जेन ला हमन बनाथन अपन दाई माई भाई, अपन दाई माई भाई। यहाँ के तीज तिहार, यहाँ के खिलौना, जम्मो झन के मन ला लागथे सलोना, जम्मो झन के मन ला लागथे सलोना। सुघ्घर सुघ्घर हरियर हरियर खेत हा हरियावत हे, अब का बताओ संगी, कोदो कुटकी ह नंदावत हे, कोदो कुटकी ह नंदावत हे। एक जमाना रिहिस पुरखा के भर्री खलियान में जिहाँ राहेर रहाय, आज ऐसन आगे हवे जिहाँ सोयाबीन बरसाए हवे, सोयाबीन बरसाए हवे। आज मोर छत्तीसगढ़ के दुर्दशा होवत हवे भारी, आज मोर छत्तीसगढ़ के दुर्दशा होवत हवे। जम्मो छत्तीसगढ़िया मन अपन संस्कृति ला भुलावत हावे, अपन संस्कृति ला भुलावत हावे। वाह रे पश्चिमी सभ्यता, जम्मो झन भुला गे रिश्ता नाता। वाह रे पश्चिमी सभ्यता, जम्मो झन भुला गे रिश्ता नाता। और कोई किसी को आंख नहीं सुहाता, एगा दुनिया के
दाता एगा दुनिया के दाता, एगा दुनिया के दाता। कैसन जमाना आगे दाई दादा के जगह में मम्मी पापा डैडी आगे, कैसन जमाना आगे दाई दादा के जगह में मम्मी पापा डैडी आगे। बिहनिया के बोरे बासी अंगाकर नंदागे, बिहनिया के बोरे बासी अंगाकर नंदागे। अब बिहनिया आलू पोहा संग चाय डबल रोटी आगे, चाय डबल रोटी आगे। छत्तीसगढ़ के सब्बो देवी देवता ला घेरी भेरी प्रणाम है। हे भगवान में जिहाँ जन्म धराऊं वो छत्तीसगढ़ के धाम है, वो छत्तीसगढ़ के धाम है। पाँव परौं दाई दादा के, पाँव परौं गुरुचरण, हे छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार वंदन, तोला बारंबार वंदन। तो इस तरह से हमने अपनी बात को रखा और वहाँ पर भी नशा मुक्ति अभियान चलाए। नशा मुक्ति हमारा विशेष क्षेत्र है और प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, उद्बोधन चला दिखाते हैं। और अखिल विश्व गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से जो भी हमारी सप्ताह आंदोलन, साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उनको भी हम लोग जगह जगह बताते हैं। और पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और नशा से अपने घर परिवार को बचाओ, क्योंकि अगर किसी को सांप काटता है तो एक ही आदमी मरेगा या उनको बचाया जा सकता है। अगर किसी को शेर घायल करता है तो एक ही आदमी मरेगा या उनको भी बचाया जा सकता है। पर एक परिवार में अगर शराबी हो जाए तो उसके परिवार में माँ बाप, भाई बहन और जितने भी रिश्तेदार हैं सब बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक दिन की जो पैसा है 50 रुपए, तो एक दिन का 50 रुपए, एक महीने का 1500 रुपए और एक साल का 18,000 रुपए। अगर वो इस तरह से कितना पैसा बर्बाद करता है, सोचे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम उसी को बात को लेकर के नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की बात लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम 10 रुपये भी अगर करते हैं तो एक दिन का 10 रुपये, एक महीने का 20 रुपये, एक महीने का 300 रुपये और एक साल का 3600 रुपये। इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी अगर हम हिसाब लगाएं तो बहुत सारे पैसा हमारा जो है बर्बाद हो जाता है। जबकि सरकार हमारी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, हमको राशन दे रही है, हमको स्वास्थ्य बीमा दे रही है और बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार हमको दे रही है। बस हम अच्छे से कमाएं, पढ़े लिखें और अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं तो निश्चित हमारे गाँव का, हमारे समाज का विकास होगा। तो आइए एक बढ़िया सुघर और नशा मुक्ति अभियान के बारे में हमारे युवा, हमारे साथी, हमारे समाज के लोग, हमारे राजनेता लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे कार्यकर्ता उन्हीं को आप सबको संबोधित करते हैं। किसी का जन्मदिन आए कहते हैं चलो पिए, किसी का जन्मदिन आए, किसी का मरण दिन आए, चाहे विवाह दिन आए, कुछ लोग जब देखो पिए। जब स्कूल कॉलेज खुल जाए, कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, जब राजनीतिक रैलियां निकले, कुछ लोग जब देखो पिए। शराबबंदी के आंदोलन चलाएं, आंदोलन करके वापस आएं, कोई गम या खुशी का माहौल हो, कुछ लोग कहते हैं जब देखो पिए। ऐसे शौक और मौज मस्ती कितने के घर परिवार को जलाए हैं, ऐसे शौक और मौज मस्ती ने कितने के घर परिवार को जलाए हैं। बहनों के माथे का सिंदूर मिट गया और कितनी माताओं के लाल छिन गया, फिर भी कहते हैं चलो पिए। देखो कोरोना वायरस आया है, दुनिया में तहलका मचाया है, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को बचाएं, अब दोबारा फिर न कहना पड़े आओ चलो पिए, आओ चलो पिए। तो ये हमारे युवा साथियों को जो हर बात में नशा की ओर आगे बढ़ते हैं, उनको हम कहना चाहेंगे, आप सभी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए कहना चाहेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमें रुचि रहा, पढ़ाई लिखाई में भी हम बहुत परिस्थितियों से आगे बढ़े, लोगों का हमें जन सहयोग मिला और उन सहयोग के माध्यम से आज हम आगे बढ़े। हमें आज इस मुकाम पर हैं हम, तो हमारे सर मैडम का हमारे ऊपर बहुत उपकार रहा। हमारे गांव के हमारे मरकाम सर हमेशा हमको प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ हमारी हाई स्कूल में एक प्राचार्य थी डॉक्टर सुश्री साधना अग्रवाल मैडम, उनका सपोर्ट हमें मिला। हमारे प्रधान पाठक डी.आर. साहू सर, साथ ही साथ हमारे प्राथमिक शिक्षक श्री सेन सर, वर्मा सर, शांडिल सर, उन लोगों ने हमें बहुत प्रेरित किया और हम आज यहाँ पर हैं। डाइट की पढ़ाई किए, 12वीं की पढ़ाई किए। स्थिति तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला और यहाँ तक आज पहुँच गए। मंदिर में पुजारी के पद पर रहा, काम किया, पता नहीं बहुत सारे काम किए। कभी अपने त्रिपहिया साइकिल जो होता है उनसे सब्जी वगैरह बेचे और फिर आगे बढ़े और निरंतर संघर्ष करता रहा और आज उसी के बदौलत यहाँ पर हैं। और इसमें आज जिस शिक्षा जगत में है तो हमारे स्वर्गीय श्री अनिल शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी योगदान हमें हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का, घर परिवार समाज के लोगों का सहयोग रहा। तो हमें भी अपना घर परिवार समाज के साथ आगे बढ़ना है और लोगों का भी सहयोग सपोर्ट करते जाना है, ऐसे हम सोचते हैं। और आज जगह जगह पर
हम लोग काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं। हम अपने स्कूल को आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला बनाने का प्रयास किए हैं और उसमें हमारे बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रति शनिवार बाल संस्कार शाला के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं, पालकों का भी सपोर्ट सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो काम है संतोषप्रद है, हम अपने आप में संतोषप्रद हैं। और हमारे इस काम के लिए हमारे बीआरसी हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, सब हमारा सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भी हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आइए, आज राम मंदिर का समय चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण का समय चल रहा है। कुछ कविताएं आपको भगवान राम के लिए समर्पित करते हैं। आज राम को सब मानते हैं, पर राम की बात को ही नहीं मानते हैं। राम के काम को सब जानते हैं, राम को जानकर अनजान बनते हैं। हे राम तोर नाम में बड़ जादू है, हे राम तोर नाम में बड़ जादू है। जे मन जानिन ओ मन साधु है, अमीर गरीब ऊंच नीच सब में बितानी है। जीव जंतु पशु पक्षी सब राम के दीवानी हैं। राम ने माता पिता के वचन के लिए राजपाट त्याग दिया, जिस भाई के लिए त्याग किया उस भाई ने सबको त्याग दिया। आज जगह जगह रामायण का पाठ होता है, जिसने भी राम को जाना उसका मन रोता है। बाकी के लिए तो यह प्रतियोगिता होता है। आज के इंसान तो राम पर ही उंगली उठाता है। भाई हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे, बहनें हो तो सीता और मीला मांडवी श्रुति जैसे, सब ने अपना अपना धर्म निभाया है। हे भगवान राम, आपने विश्व बंधुत्व सिखाया है। जिनने जिस रूप में आह्वान किया उसने उसी रूप में अमृत पान किया। हे राम तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, बिना तेरी कृपा आज तक कोई पार नहीं पाया, आज तक कोई पार नहीं पाया। इस तरह से हम लिखने का प्रयास किए हैं, अपने जो सोचते हैं उनको प्रयास किए हैं। आइए, एक छोटा सा हास्य व्यंग्य बच्चों को सिखाते हैं। तो कभी कभी लिखने का प्रयास करते हैं, हास्य व्यंग्य भी लिखे हैं, तो व्यंग्य भी है और बच्चों के हंसाने के लिए जंगल, शादी और पढ़ाई से जोड़ने के लिए उनको एक प्रयास किए हैं। तो एक कविता है, हास्य कविता है, बंदर की शादी। आया समय बंदर की शादी का, आया समय बंदर की शादी का, शुरू हुआ तलाश जीवन साथी का, शुरू हुआ तलाश जीवन साथी का। पूछने लगे छोटे बड़े कैसी होगी जीवन साथी, बंदर बड़ी शान से बोला कोई ना होगा उसकी जैसी। चले बंदर जीवन साथी की तलाश में, यहाँ नहीं तो कहीं दूर आसपास में। भटकता रहा बंदर जंगल जंगल भूख प्यास में, नहीं मिली जीवन साथी बैठा रहा पेड़ के नीचे उदास में। तभी एक बंदरिया आई उसके पास में, बंदर बोला क्या बनेगी मेरी जीवन साथी आस में। बंदर की शादी लग गई हास परिहास में, उत्साह मंगल छा गया जंगल के आसपास में। जंगल के सभी जानवर आए बंदर की शादी में, हंसी खुशी से विवाह हुआ बंदर का बंदरिया के साथ में, बंदरिया का साथ में। इस तरह से एक छोटी सी हास्य व्यंग्य लिखने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग सब रहते हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को परबुधिया कहा जाता है। वास्तविक में हम परबुधिया नहीं हैं, हम सभी का तन मन धन जीवन लगाकर सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे ही अन्न को खा करके, हमारे घर में रहकर, हमारे परिवार के बीच में रहकर हम लोगों के साथ दगा करते हैं और हम लोग उनको माफ़ करते जाते हैं। लेकिन हमारी इस माफ़ी को वो हम लोगों को परबुधिया नाम देते हैं। कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़िया परबुधिया हैं, लेकिन सबसे बढ़िया हैं, हम सब के लिए अच्छा सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह से हमारे विचार हैं। तो परबुधिया कैसे हैं उनको मैं अपनी कविता में रखने का प्रयास किया हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हावन जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हावन जी, सबला अपन मात नवावन जी। कोनो बर छल कपट नहीं भावन, तेखरे सेती परबुधिया कहावन जी, तेखरे सेती परबुधिया कहावन जी। बाहर ले आए हो हमर दूध रोटी खाए हो, जेन पतरी में खाए हो उही में छेद लगाए हो। हमन तो तन मन धन ले अपन बनाए हो, तुम ही हमर नाव परबुधिया धराए हो, तुम ही हमर नाम परबुधिया धराए हो। छत्तीसगढ़िया मन गांव जंगल में रहिथन जी, छत्तीसगढ़िया मन गांव जंगल में रहिथन जी। छत्तीसगढ़ी भाषा में गुरतुर कहिथन जी, कर्मा ददरिया सुआ गाथन जी। खुद भूखा रहिथन पर दूसर ल खवाथन जी, पर दूसर ल खवाथन जी। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हन अढ़ा हवन जी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हन अढ़ा हवन जी। जैसन कहिथो तैसन पतियावथन जी, झूठ लबारी हम नहीं जानन जी। यही बात हमर लोग लइका मन ल सिखाथन जी, यही बात हमर लोग लइका मन ल सिखाथन जी। घर के दूध महिला शहर में बेच आवथन जी। ये हमारे छत्तीसगढ़िया मन के लिए एक प्रेरणा है, संदेश छिपे कर पीछे ओला समझना है, जानना है। घर के दूध महिला शहर में बेच आवन जी, शहर के अद्धी पौवा ला घर में लावन जी। पी के घर में झगड़ा लड़ाई मतावन जी, थाना कचहरी के चक्कर में जीवन ल लगावन जी, थाना कचहरी के चक्कर में जीवन ल लगावन जी। परबुधिया रहेन परबुधिया हवन,
और परबुधिया रहिबो जी। परबुधिया रहेन परबुधिया हवन और परबुधिया रहिबो जी। जेन दिन कोनो बिफर जाबो तो जम्मो परदेसिया मन के नाव बुताबो जी। जम्मो परदेसिया मन के नाव बुताबो जी। तो एक छोटी सी रचना आप सबके बीच में हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर। आज जगह जगह किसान आंदोलन हो रहा है, धान को लेकर के, अन्य रबी फसल खरीफ फसल को लेकर के, लेकिन किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। और किसान जो है क्या सोचता है या किसानों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उन बातों को, अपनी किसानों की बदहाली का आखिर मूल कारण क्या है, उसको मैंने समझने का प्रयास किया है, उसको आप सबके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। किसान की बदहाली का जिम्मेदार हर कोई है। मेरी नज़र में मैं जो सोचता हूँ, किसान की बदहाली का जिम्मेदार हर कोई है। दिखने में इंसान है पर सब के सब की आत्मा सोई है, पर सब की आत्मा सोई है। किसान की बदहाली देखकर आज किसान के साथ भारत माता रोई है, किसान के साथ भारत माता रोई है। पहली कारण मौसम व प्रकृति है। पहली कारण प्रकृति मौसम व प्रकृति है। वर्षा सर्दी गर्मी बादल होती है, चाहे अनचाहे क्या क्या होती है, प्रकृति तो बस प्रकृति होती है। बढ़ते खाद बीज मजदूर का खर्चा है, बैंक साहूकार के कैद में उनका पर्चा है। किसान के जीवन मरण से किसी को क्या फर्क पड़ता है, विधानसभा लोकसभा में केवल चर्चा है, केवल चर्चा है। तीसरा कारण चुनाव घोषणा पत्र व नेता है, अपने फायदा के लिए कुछ भी कह देता है। जब भी आती है देने की बारी देता ठेंगा है, जब लेना है खुद को पक्ष विपक्ष ताली देता है। चौथा कारण जो बहुत मुख्य कारण है समाज में बदहाली का, किसानों की बदहाली का, चौथा कारण जो समझ पाया हूँ, चौथा कारण शराब गांजा बीड़ी तंबाकू का नशा है। चौथा कारण शराब गांजा बीड़ी तंबाकू का नशा है, जिसमें जाकर किसान पूरी तरह से फंसा है। फिजूल खर्ची, मुकदमेबाजी, अंधविश्वास, ये सब है किसानों की बदहाली का फांस। ये सब है किसानों की बदहाली का फांस। इस तरह से मैंने उनको अनुभव किया, उनको आप सबके सामने रखा। आइए, आज छत्तीसगढ़ में बेटियों पर पता नहीं क्या क्या होता है, लोग क्या क्या करते हैं, और उनको देखकर भी हमारा रूह कांप जाता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी खुद की दो बेटी है उनके बारे में सोचता हूँ, तो उनको मैंने क्या लिखा उसको इस कविता के माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आज समाज में दहेज के नाम पर, समाज में भ्रष्टाचार के नाम पर, समाज में आज़ादी के नाम पर, समाज में पहनावा के नाम पर न जाने क्या क्या होता है। उन्हीं को मैंने अपनी कविता में लिखा है। बेटी तेरी किन किन गुणों का बखान करूं, बेटी तेरी किन किन गुणों का बखान करूं, बेटी मेरी आठों याम निस्दिन तेरा ध्यान धरूं। माता बहन बेटी बनकर मुझे ज्ञान दिया है, माता बहन बेटी बनकर मुझे ज्ञान दिया है। घर में बेटी लक्ष्मी बनकर अवतार लिया है। मेरे सुने घर आंगन में बनकर आई कली, मेरे सुने घर आंगन में बनकर आई कली, हंसी खुशी करते जीवन भर पली। मेरे आंगन की राज दुलारी, मेरे सुने बगिया की फुलवारी। आज तो मेरे आंगन की कली हो, मिले जो पति घर परिवार वो भली हो। कभी कभी रात में सो नहीं पाता हूँ, उठ उठ कर बिस्तर में आंसू बहाता हूँ। आज जो बेटियों पर अत्याचार होता है, आज जो बेटियों पर अत्याचार होता है, सुनकर हृदय फपक कर रोता है। आज सब कुछ देखकर समाज क्यों मौन है, आज सब कुछ देखकर समाज क्यों मौन है। इन बेटियों पर आखिर अत्याचार करता कौन है, इन बेटियों पर आखिर अत्याचार करता कौन है। इस तरह से एक छोटी सी कविता आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया। जो मेरे मन में आता है बस उसको लिखते जाता हूँ। कितना सही लिख पाया हूँ, कितना गलत है, उस पर नहीं सोच पाता, लेकिन आप सभी का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सब वरिष्ठ जनों का सहयोग मुझे मिलता है, और उन्हीं के कारण आज इस मुकाम पर हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फिर साहित्य के क्षेत्र में हो। सभी वरिष्ठों का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है प्रतिदिन, और बस लिखने का प्रयास करता हूँ। एक हास्य व्यंग है, समाज में आजकल जो होता है, घर परिवार में जो होता है, जब से मोबाइल आया है और मोबाइल के आने के बाद हर घर की जो स्थिति है, बहुत सारे घर तो इसी के कारण टूट जाते हैं। उनको मैंने किस तरह से महसूस किया, क्या सोचता हूँ, उसको मैं अपने ऊपर लेकर के एक हास्य व्यंग, ऐसे सब लोग को अच्छा लगे न लगे, लेकिन वास्तविक में जो समाज में होता है, एक जगह अगर देखें तो आगे फिर उसमें समझ में आ जाता है। तो उसी को लिखने का प्रयास किया हूँ मैं। हास्य व्यंग्य है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर ढेर सारी बीच में मोर नारी, ऊपर ढेर सारी बीच में मोर नारी, नीचे में हावे छोटे सारी, कभू कभू होते टेंशन भारी। ऊपर ढेर सारी बीच में मोर नारी, नीचे में हावे छोटे सारी, कभू कभू होते टेंशन भारी। संझा बिहनिया रात ले मोबाइल की घंटी बाजा थे, संझा बिहनिया रात ले मोबाइल की घंटी बाजा थे। साग पान के आड़ में न जाने पत्नी ला काय काय पढ़ावा थे।
मैके वाले मैके ले, ससुराल वाले ससुराल ले, थूके थूक में भूंजत बघारा थे। उखर बात ल सुन के मोला हंसी आवा थे, मोला हंसी आवा थे। कहीं केहेस तहान देख ले, बुझाए आगी कस गुंगवावा थे। कहीं केहेस तहान देख ले, बुझाए आगी कस गुंगवावा थे। बेचारा पति देव दू चक्की के बीच में घुना कीरा कस पिसावा थे, घुना कीरा कस पिसावा थे। ससुराल वाले ससुराल से ससुराल वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी है। पति पत्नी अगर समझदार है तो अपनी तो घर गृहस्थी अच्छी है। कोनो बात में अनबन हो गए तहान पुलिस कचेरी डहार रेंगावा थे। नहीं करे हस कोनो गलत तभोले धारा ऊपर धारा लगावा थे, धारा ऊपर धारा लगावा थे। ये समाज की आज की जो स्थिति है उनको मैंने लिखने का प्रयास किया है। आइए, होली का मौसम है, होली पर्व का आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको मार्गदर्शन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होली को मैं किस नज़र से देखता हूँ, होली में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आया होली जी गली गली बजे नगाड़ा, आया होली जी गली गली बजे नगाड़ा। आपस में बच्चे रंग के लिए, आपस में बच्चे रंग के लिए खेलते अखाड़ा। आया होली जी गली गली बजे नगाड़ा। बच्चे जब रंग छोड़ पानी से होली खेले, बैठे बड़े बुजुर्ग ने जोर से लताड़ा। रंग बिरंगी रंगों से सजे गाल हमारा, हाथों में पकड़े हैं पिचकारी फव्वारा। देखो होली के रंग में रंगे जग सारा, होली त्योहार का सुंदर दिखे नजारा। कहीं है भाई बहनों की टोली, कहीं है नटखट बच्चों की टोली, हंसी मजाक में बोली की गोली। संगी साथी मन मिल के खेले होली, छोटे बड़े ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे, मिलकर सबको गले लगाएंगे। इस कोरोना काल को यादगार बनाएंगे, फिजूल खर्ची और व्यसन से पैसे बचाएंगे। आज त्योहारों के रूप बदल गए हैं, प्राकृतिक कम आधुनिक हो गए हैं। आज चेहरे के ऊपर चेहरे हो गए हैं, सभी रिश्ते रंगों की तरह हो गए हैं। त्योहारों के नाम पर फूहड़पन हो रहे हैं, त्योहारों के नाम पर फूहड़पन हो रहे हैं। लूट लड़ाई झगड़े छेड़खानी हो रहे हैं, भांग गांजा शराब पी के नाच रहे हैं। होली है जी होली बाँच रहे हैं। कहाँ गए वो फाग की टोली, कहाँ गए वो फाग की टोली, नगाड़ा झांझता सक्की बोली। मिलकर बोलते थे होली है होली, बनकर राधा कृष्ण की टोली। होली है होली आज आया होली जी गली गली बजे नगाड़ा, आपस में बच्चे रंग के लिए करते अखाड़ा। तो इस तरह से होली को मैंने महसूस किया, उसको लिखने का प्रयास किया। आइए, और एक बढ़िया चीज़ आपके बीच, कभी इसमें लिखता तो नहीं हूँ लेकिन इस बार लिखने का प्रयास किया तो मेरे बहुत सारे साथी लोग बोले, अरे आप ऐसनो घलोक लिखते हो। बोले यार कभी कभी लिख लेता हूँ। तो एक बढ़िया सा व्यंग्य और खूबसूरत विषय को लेकर के लिखने का प्रयास, खूबसूरत कविता लिखने का प्रयास किया हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, पहली बार आज मैं देख पाया। तुम कितनी खूबसूरत हो, पहली बार आज मैं देख पाया। अपनी इस सुंदरता को क्यों रखे थे हमसे छुपा कर, समझ नहीं आया। आज इस घन घोर अंधेरी रात में हो, मेरे सामने जलते दिया लेकर साथ में हो। तेरी आंखों में आज अजब सा नशा है, जिसको देख कर मेरे जैसे बंदा फंसा है। डरता हूँ कुछ हो न जाए कहीं आज, जलती हुई समा के बातों में है राज। कुछ तो कहने आई हो तुम मेरे सामने, पर डर तुम भी रही हो, डर मैं भी रहा हूँ। तुम मिलो ना मिलो दिल को सुकून है, क्योंकि तुम हो हम हैं यही जीवन है। कहीं आपको बोल दे और सुनकर नाराज हो गई,
उड़कर हमारे सामने से अगर बाज हो गई। अगर हाँ बोलो तो जीत है, न बोलो तो हार है। पर क्या कहूँ क्या करूँ, मुझे तो तुमसे प्यार है। ये तो जीवन भर का पछतावा रहेगा, अनजाने में किसी का दिल तोड़ आया है। जब से तुम्हें देखा था, तुम्हें पाने की हसरत था। हम पागल, इस पागल के मन पर कभी न कह पाया। इस पागल के मन पर कभी कह न पाया। तुम कितनी खूबसूरत हो, पहली बार आज मैं देख पाया। इस तरह से भी साहित्य के क्षेत्र में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज हम समाज में देखते हैं धीरे धीरे लोग जो है हंसना भूल गए हैं। बहुत बड़ी बात है। पैसे तो सब लोग कमा रहे हैं और पैसे कमाते कमाते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पैसे के चक्कर में अपना घर परिवार समाज सब भूलते जा रहे हैं और साथ ही साथ लोग जो है हंसना भूल गए हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य लगता है कि आज सब कुछ तो है लेकिन सब लोग गंभीर हो गए हैं, हंसना भूल गए हैं। उसी को मैंने अपनी एक कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है, उसे आप सबके बीच में रखना चाहूँगा कि आज ऐसा क्या हो गया कि पैसे तो सब लोग कमा रहे हैं लेकिन घर परिवार समाज में लोग हंसना भूल गए हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। हंसना भूल गए हैं। इस भागम भाग दुनिया में लोग हंसना भूल गए हैं। इस भागम भाग दुनिया में लोग हंसना भूल गए हैं। चले इस तरह मशीन चाल की चलना भूल गए हैं। औरों के लिए जीते हुए खुद के लिए जीना भूल गए हैं। इतना चले जा रहे हैं कि रास्ता ही भूल गए हैं। पढ़ाई नौकरी व्यापार के कारण सेहत भूल गए हैं। पैसों के मामले में इंसानियत भूल गए हैं। रोटी कपड़ा मकान तो है परंतु खाना पहनना रहना भूल गए हैं। कंकड़ पत्थर जोड़कर घर बना लिए हैं, घर की परिभाषा भूल गए हैं। हम दो हमारे दो के चक्कर में परिवार की परिभाषा भूल गए हैं। मखमली बिस्तर है परंतु आज नींद नहीं है। खाने को तो 56 भोग हैं पर पेट में जगह नहीं है। दिया तो सब कुछ था भगवान ने परंतु बाहर इंसान सब्र करना भूल गए हैं। पति पत्नी दोनों खूब पैसा कमा रहे हैं। पति पत्नी दोनों खूब पैसा कमा रहे हैं। बच्चों को आया कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। जिंदा माता पिता को अनाथ आश्रम पहुंचा रहे हैं। माता पिता के मरने के बाद 56 भोग खिला रहे हैं। जरा सोचिए हम अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं, देना भूल गए हैं। जरा सोचिए हम अपने बच्चों को क्या देना भूल गए हैं। जरा सोचिए हम आज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जरा सोचिए हम आज संवेदना भूल गए हैं। जरा सोचिए हम आज हंसना भूल गए हैं। हम आज हंसना भूल गए हैं। तो साथियों इस तरह से मैंने अपनी बात रखी, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी सारी बात को रखा। आज समाज में बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं और जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ भी हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य लगता है। और मेरे इस कार्यों के लिए मुझे बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। नारी चिंतक शिक्षा के क्षेत्र में 8 मार्च को भी प्राप्त हुआ। इससे पहले अग्रदूत सम्मान, सृजन सेनानी सम्मान, शिक्षा श्री सम्मान, विगत 2019 को छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड अकलतरा से माननीय हमारे छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। साथ ही साथ और बहुत सारे छोटे बड़े सम्मान मिले हुए हैं, उनकी कड़ी तो बहुत ज़्यादा है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। आप सबने मुझे सुना, उनके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज में देखते हैं हर कोई हड़ताल, किसी न किसी काम को लेकर के सब अपने अपने वर्ग की मांग को लेकर के लगे हुए हैं और उन्हीं को हड़ताल को मैंने किस तरह से महसूस किया उसके आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। जब कोई ना सुने तो होता है बगावत, जब कोई ना सुने तो होता है बगावत, जब कोई ना सुने तो होता है हड़ताल, जब कोई ना सुने तो होता है अनशन, बस समय के साथ नाम बदलता रहता है।